हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल के स्टॉक के बारे में और आज के दिन इस स्टॉक में अपर सर्किट लगा है। तो ये अपर सर्किट लगने के पहले आपको किस तरह से पहचानना है उसकी मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। साथ ही ये वीडियो आपकी बाय सेल के लिए नहीं है, केवल एजुकेशन के लिए है। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग के लिए लिंक दे रखी है। अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें और मुझे कमेंट करके बताएं। इस स्टॉक में लोअर सर्किट कंटिन्यू थे और उससे पहले स्टॉक में अपर सर्किट कंटिन्यू चल रहे थे और स्टॉक में कब निकलना था ये भी मैंने वीडियो के माध्यम से आपको कई बार बताया है। और स्टॉक में अगर आप फिर लोअर सर्किट लगता है तो किस तरह से निकलना है वो भी मैंने वीडियो में बताया था। और अब स्टॉक में अपर सर्किट लगा है तो किस तरह से पहचानना है वो भी मैंने आपको अब इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही स्टॉक में अपर सर्किट लगा है तो अब हमारा सर्किट जो है आज के दिन लगा है तो ये कहाँ तक कंटिन्यू रह सकता है उसकी भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और अगर स्टॉक हमारे उस लेवल को ब्रेक करेगा तो स्टॉक जो अभी लेटेस्ट का हाई बना वो भी ब्रेक करके एक नया हाई बनाते हुए नजर आ सकता है। तो चलिए अच्छे से वीडियो को देखिएगा और स्टॉक में हम देख लेते हैं कि टारगेट आने वाले समय में कौन से रहेंगे, सपोर्ट लेवल कौन सा रहेगा। पूरी वीडियो में चर्चा करेंगे, थोड़ा सा लंबा होगा। चारों पांचों चीजों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो जो हमारा पुराना हाई बना था हम इसको यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। तो ये पुराना हाई यहाँ पे बना था और एक हाई हमारा बना था यहाँ पे। तो हम इस दोनों लेवल को मार्क कर लेते हैं ताकि ये जो चार्ट है इसमें हमें थोड़ा सा अच्छे से लेवल्स के बारे में पता चलेगा। तो ये चीज हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और अभी स्टॉक ने ये वाला हाई बनाया था लेटेस्ट में। तो ये यहाँ पे जितने भी लेवल्स हैं मैं छोटे छोटे जितने भी हैं वो सभी मैं लेवल्स आपके साथ में मार्क कर लेता हूँ। क्योंकि स्टॉक अगर हमारा ऊपर नीचे होता है तो हमें पता नहीं चलेगा कि स्टॉक में कौन कौन से लेवल्स थे। तो यहाँ पर देखिएगा सारे लेवल्स हम ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें से आपके आने वाले समय में काम आएंगे। तो ये छोटे छोटे मैंने जितने भी लेवल थे वो मार्क कर लिए। अब मैं पहले बता देता हूँ कि स्टॉक में अप ट्रेंड चल रहा था, अपर सर्किट था, तो किस तरह से कब आपको निकलना था। पहली बात यहाँ से ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हुई और उससे पहले अगर आप देखेंगे तो ये हमारा पुराना हाई था। और पुराना हाई जब स्टॉक ने बनाए तो गिरावट आई और कहाँ तक आए, पुराने हाई के पास तक। और स्टॉक फिर से ऊपर जाना स्टार्ट किया और इस कैंडल के बाद से स्टॉक ने क्या किया, बड़ी कैंडल बनाई और हाई ब्रेकआउट किया और लो ऊपर की तरफ बनाया। फिर इस कैंडल ने, ग्रीन कैंडल ने क्या किया, हाई का ब्रेकआउट किया और इस कैंडल के लो के ऊपर लो बनाया। ये कंटिन्यू चला, अपर सर्किट चला, हाई ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे भी हाई ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे भी हाई ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर भी हाई ब्रेकआउट हुआ और इस कैंडल में भी हाई ब्रेकआउट हुआ। और इस कैंडल ने क्या किया, रेड कैंडल बनाई, लोअर सर्किट लगा। जैसे ही हमारा नेक्स्ट कैंडल या पिछली कैंडल के लो के नीचे स्टॉक जाता है या उसके नीचे क्लोजिंग होती तो आप अपना वहां से प्रॉफिट बुक कर सकते थे। इसके अलावा अपर सर्किट लगने का या निकलने का कोई चांस नहीं मिलता है कि स्टॉक में कहां से लोअर सर्किट लगेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना और इसी रेड कैंडल के दिन आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे कि जैसे ही हमारा इस कैंडल के लो का, ग्रीन कैंडल के लो का जैसे ब्रेकआउट होगा हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए थी। दूसरी बात, दूसरे दिन स्टॉक में लोअर सर्किट लगा तो आपको किस तरह से निकलना था। जो स्टॉक का लोअर सर्किट लगा वो 5% का हो या 10% का हो, तो जहां से स्टॉक की प्राइस हमारी क्लोजिंग होती है वहीं से 5% नीचे का आप नेक्स्ट डे अपना टारगेट लेकर के सेल ऑर्डर लगा सकते हैं। ठीक है। अगर आपने ये भी नहीं किया, यहाँ पर भी नहीं निकले, तो आप नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या कीजिएगा, 9 बजे इस वाली कैंडल में देखेंगे, 9 बजे आप मार्केट प्राइस पे जो भी प्राइस में सेल होता है उस प्राइस पे आप अपने सेल ऑर्डर लगा के रख दीजिएगा। क्योंकि सेल ऑर्डर लगने के बाद कुछ शेयर ट्रेड होते हैं और अगर कोई बायर आता है तो वो आपको जो है खरीदने का मौका देगा और आप अपने शेयर को सेल कर सकते हो। अब ये तो कई बात आपको निकलने की, यहाँ पे अच्छा सा ट्रेंड चल रहा था। अब यहाँ पे जो सिचुएशन देखने को मिली है वो किस तरह से पहचानना है कि स्टॉक यहाँ से हमारा अपर सर्किट जाता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा मैं आपको ऊर्जा ग्लोबल में एनएससी की वेबसाइट पर लेकर के आया हूँ। और यहाँ पर आज के दिन जो ट्रेड हुई है उसमें अगर आप देखेंगे तो पहली बात तो ये है कि हमारा 7 लाख क्वांटिटी अभी बाय ऑर्डर में लगी हुई है। तो ये एक हमारे पॉजिटिव इंडिकेशन है। दूसरा यहाँ पर देखिएगा वॉल्यूम 83
लाख शेयर यहाँ पर, यानी कि 83 का लगभग 84 ही हो गए, तो 84 लाख शेयर यहाँ पर आज के दिन ट्रेड हुए हैं। जिसमें से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक चीज समझ में आएगा कि 84 लाख जो शेयर ट्रेड हुए उसमें आज के दिन का जो वॉल्यूम है वो कितना है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये वॉल्यूम की हिस्ट्री आ चुकी है, मैंने यहाँ पे वॉल्यूम की हिस्ट्री लगा के रखी हुई है। तो याद देखिएगा, यहाँ पे एक दिन पहले यानी कि 13 तारीख के दिन स्टॉक में केवल और केवल 8 लाख शेयर हुए ट्रेड। उससे पहले 11 लाख हुए, उससे पहले 14 लाख हुए, उससे पहले 17 लाख हुए और उससे पहले 20 लाख हुए। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 14 लाख, फिर 11 लाख, फिर 8 लाख कम हुए, फिर स्टॉक में कल के दिन 20 लाख के आसपास शेयर ट्रेड हुए, यानी कि स्टॉक अब यहाँ से एक्टिव होना स्टार्ट हो चुका था। और आज के दिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 84 लाख की शेयर की ट्रेडिंग हुई और स्टॉक में अपर सर्किट लगा। तो जब भी ये स्टॉक में वॉल्यूम इस तरह से आता हुआ नजर आए और लोअर सर्किट के साथ में अगर स्टॉक में वॉल्यूम देखने को मिले तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में कंफर्मेशन मिल जाती है कि स्टॉक अपर सर्किट में जाएगा। ये एक वॉल्यूम का बेहतरीन सा उदाहरण होता है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। अब मैंने यहाँ पर वही चीज आपको समझाई है। अब आप स्टॉक को ऊपर जाना है तो क्या करेगा कि स्टॉक हमारे इस लेवल को ब्रेक करेगा और एक नया हाई बनाएगा। और अगर स्टॉक अपर सर्किट के साथ में यहाँ तक रुकता है इस लेवल पे जो पुराना हाई था 34 रुपए का, तो स्टॉक यहाँ से हाई बनाने के बाद स्टॉक थोड़ा सा नीचे आए और फिर स्टॉक इस लेवल को इस तरह से हाई ब्रेक करके ऊपर की तरफ चला जाए। और अगर स्टॉक यहाँ से हाई बनाता है और नीचे की तरफ आता है तो फिर स्टॉक हमारे इस लेवल को तोड़ के नीचे की तरफ चला जाएगा और स्टॉक यहीं पर हाई बना करके रह जाएगा। अब ये चीज मैं आपको थोड़ा सा पैटर्न में समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं जहाँ पे स्टॉक अपर सर्किट लोअर सर्किट लगा। यहाँ पर देखिएगा ये ऐसी सिचुएशन यहाँ पे अगर बनती है तो स्टॉक में गिरावट रहेगी। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक अपर सर्किट लगा, फिर स्टॉक ने लोअर सर्किट लगाया, यहाँ जाकर के स्टॉक ने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया तो ये जो हाई बना इस हाई के नीचे हाई बना और फिर क्या किया, स्टॉक नीचे लोअर सर्किट लगाया, इस लेवल पर फिर सपोर्ट लिया और स्टॉक ने इस लेवल को तोड़ के नीचे चला गया। फिर स्टॉक ने क्या किया, इस हाई के नीचे हाई बनाया, फिर स्टॉक नीचे आया, फिर स्टॉक ने इसी हाई को दोबारा बनाया और फिर स्टॉक ऊपर जा ही नहीं पाया। फिर स्टॉक कंटिन्यू इस लो को भी तोड़ा और स्टॉक ने यहाँ जाकर के लो बनाया, फिर और नीचे लो बनाया। तो इस तरह का पैटर्न अगर बनेगा तो गिरावट कंटिन्यू रहेगी। और अगर स्टॉक हमारा यहाँ से देखा जाए तो कुछ अलग टाइप से पैटर्न बनेगा जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये वाला पैटर्न ही समझ लीजिएगा, स्टॉक ऊपर गया, गिरावट आई और फिर स्टॉक ऊपर जाएगा, यानी कि इस हाई को ब्रेक करेगा तो ऊपर जाएगा तो फिर नया टारगेट बनाएगा। उस तरह का पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा तो स्टॉक कंटिन्यू ऊपर ही रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मैंने ये चीज आपको समझा दी है। जैसे कि यहाँ पर भी देखिएगा, स्टॉक ऊपर गया, हाई बनाया, गिरावट आई और यहाँ सपोर्ट लेके फिर से ऊपर चला गया हाई को ब्रेक करके। तो इसी तरह यहाँ से हाई बना के गिरावट दिखाई और ऊपर की तरफ जाता है और ये हाई ब्रेक होता है तो नया टारगेट मिलेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।